हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट की थी पार्टनरशिप सीरीज और चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल्स, क्वेश्चन नंबर 8। आज हमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इनका है रेशो 2:3 और इनकी कैपिटल है 4 लाख 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों की कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट देना है। बी इज एंटाइटल कमीशन। बी को कमीशन भी देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का हमेशा जो कमीशन कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, जो गिवन प्रॉफिट होता है। तो वो कह रहा है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट का देना है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। लेकिन उस प्रॉफिट में से डिडक्ट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा। बिफोर चार्जिंग मतलब 10/100। बिफोर चार्जिंग लिखा हो तो 10/100 करना है, आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो 10/110। तो इसमें 10% करना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद करना है, ठीक है। एंड इज एंटाइटल अ कमीशन। ये बी का कमीशन था, ये ए का कमीशन है। ए को भी कमीशन दिया जाएगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग। डिडक्ट करना पड़ेगा क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारे कमीशन को लेस करना पड़ेगा। फिर जो आएगा उस पर 8% का आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा, 8/108। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके पास प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपीज़ और प्रायर बेसिस पे दे रखा है। प्रायर मीन्स होता है बिफोर बेसिस पे आपको प्रॉफिट दे रखा है। हमेशा याद रखना, ये जो प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चन में, जो कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है, हमेशा प्रायर बेसिस पे होना चाहिए। मीन्स कि उसमें से कोई भी पार्टनर्स को देने वाला एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो लेस नहीं होना चाहिए। तो ये प्रायर ही है, बिना इसको लेस किए हुए ये प्रॉफिट है। तो हम इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो हम सबसे पहले इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। सबसे पहले ये प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे 6 लाख, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे 4 लाख और 8 लाख पे 10%, तो 40,000 और 80,000 आएगा। फिर कमीशन आपको दोनों का निकालना है। पहले बी का निकालोगे क्योंकि बी की इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है, फिर ए का निकालोगे। उसके बाद कमीशन के लिए वर्किंग नोट बनेगा। तो वर्किंग नोट हम हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन। बी के कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट पे 6,000 जो आपका 6 लाख आपका प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 जो आपका कैलकुलेट है ऊपर, उसको लेस करना है। लिखा था ना उसमें कि आपको जो कमीशन दिया जाएगा, यहाँ पे बी को जो कमीशन दिया जाएगा 10% नेट प्रॉफिट पे, उसमें से डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिफोर चार्जिंग आपको पता है, बिफोर चार्जिंग मीन्स 10/100। तो मैं इसमें से इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करती हूँ। आपका आएगा 4,80,000 और 4,80,000 पे आपको बिफोर चार्जिंग बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करने 10/100, तो आपका आएगा 48,000। ठीक है, 48,000 आपका कमीशन निकल जाएगा बी का। तो बी का कमीशन आया 48,000। अब ए के कमीशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। अब इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या थी कमीशन को कैलकुलेट करने की, एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन 8%। किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। 6 लाख का 8%, बट आफ्टर डिडक्टिंग, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई कमीशन है तो उसको भी लेस करना है। तो अभी आपने बी का कमीशन निकाला तो वो बी का कमीशन भी लेस होगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 8/108। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन में आपका जो प्रॉफिट था वो था 6 लाख था। उसके बाद लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका था 1,20,000, और अगेन कमीशन भी लेस करना है। कमीशन किसका, एक बी का जो आपने कैलकुलेट किया था 48,000। तो मैं यहाँ पर 6 लाख में से 180 माइनस किया तो 480, और 480 में से आपको 48,000 लेस करना है, तो आपका आएगा
4,32,000, ठीक है। तो 4,32,000 इस पे आपने आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग मतलब 8/108, तो आपको करना पड़ेगा 8/108, तो आपका आएगा 32,000 का आपका कमीशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 32,000 का कमीशन आप पुट अप कर दोगे, 32,000 80,000। उसके बाद और क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, आपको सीधे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 6 लाख में से आपको 6 लाख में से 120 लेस किया और 80,000 लेस किया, तो आपका डिवाइजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4 लाख। और 4 लाख को आपको डिवाइड करना है रेशो में। 4 लाख यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए और बी का। आपको पता है रेशो थी 2:3, तो 2:3 को इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए का आएगा 1,60,000 और बी का आएगा 2,40,000। इस तरह से ये आपका बना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आया हो। Thank you for watching.